जरा सोचिए, जिस घर में अभी शादी की खुशियां खत्म भी ना हुई हो, जहां हाथों की मेहंदी का रंग पूरी तरह से फीका भी ना पड़ा हो, वहां अगर पति अपनी पत्नी को किसी दूसरे शख्स के साथ आपत्तिजनक हालत में देख ले, वो भी अपने ही बिस्तर पर, तो उस घर में क्या ही होगा। उत्तर प्रदेश के झांसी के चिरगांव थाना क्षेत्र से सामने आई ये कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी जरूर लगती है, लेकिन असल में है 100% सच और आपके होश उड़ा देने के लिए काफी। यहाँ एक पति ने अपनी पत्नी को अपने ही घर में, अपने ही बिस्तर में उसके प्रेमी संग आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया। ऐसी हालत में कि जब लोगों का हुजूम कमरे में घुसा तो वो चादर से खुद को ढकती नजर आई, जिसे देखकर पति तो क्या, पूरे मोहल्ले के होश उड़ गए। पीड़ित पति का कहना है कि उसकी शादी 24 जून को मध्य प्रदेश के भांडेर की रहने वाली लड़की से हिंदू रीति रिवाज से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ ही हफ्तों बाद उसे अपनी पत्नी के व्यवहार पर शक होने लगा। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी उसे चाय, दूध और खाने में नींद की दवा मिलाकर देती थी ताकि वो अपने प्रेमी के साथ आराम से बात कर सके। पति का दावा है कि जब उसकी तबीयत बार बार बिगड़ने लगी तब उसे एहसास हुआ कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। पति का आरोप यही नहीं खत्म होता। उसका कहना है कि 19 अगस्त को मोहल्ले वालों ने उसे बताया कि उसके घर में कोई लड़का आया हुआ है। उसने पत्नी से पूछा तो पत्नी ने सब कुछ नकार दिया, लेकिन पति का दावा है कि 23 अगस्त को वही लड़का फिर से घर पहुंचा। जैसे उसे इसकी जानकारी मिली, वो घर लौटा और गेट खोलते हुए उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पति का आरोप है कि उसकी पत्नी और वो लड़का आपत्तिजनक स्थिति में थे। पति का कहना है कि जैसे उसने उन दोनों को साथ में देखा, उसकी बीवी का आशिक उस पर टूट पड़ा। उसके साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं, पत्नी ने उसके हाथ पकड़ लिए और पत्नी के प्रेमी ने उसका गला दबाने की कोशिश की। अगर आसपास के लोग शोर सुनकर मौके पर ना पहुंचते तो शायद कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। लोगों ने बीच बचाव किया और पुलिस को सूचना दी। मेरे साथ ये हुआ, मेरी शादी 24 जून को हुई थी, तो उसके बाद 2-3 हफ्ते बाद से वो मुझे नींद की गोली देने लगी थी प्रेमी से बात करने के लिए। तो मुझे थोड़ा घबराहट और नींद आने लगी, चक्कर वगैरह आने लगे। तो मुझे लगा कि नींद की गोली है या कुछ मतलब ऐसा पदार्थ है, मतलब जहरीला या कुछ। तो वो मतलब चाय में देती थी, कभी कभी दूध में। और तो क्या हुआ, कल क्या हुआ? कल ये हुआ कि 19 तारीख को इसका प्रेमी आया होगा, तो मुझे मोहल्ले वालों ने बताया कोई लड़का आया होगा। तो मैंने इनसे पूछा कि कोई आया था अपने क्या? बोली नहीं, कोई नहीं आया था। हमने चलो ठीक है। फिर उसके बाद 23 अगस्त को लड़का आया, तो हमें मोहल्ले से फोन गया कि भैया तुम्हारे यहाँ काफी टाइम तक पहले तुम्हारे दरवाजे पे लड़का घूमता रहा, फिर वो तुम्हारे घर में घुस गया। कुछ ऐसा तो नहीं है कोई हो, और बहू बिटिया आपकी अकेली है? तो मैंने कहा मैं अभी आ रहा हूँ। तो मैं पहुंचा घर पे, मैंने गेट खोले तो ये दोनों विदाउट कपड़ों में बिल्कुल वैसे लेटे पाए गए। तो उसके बाद हमने देखा तो वो दौड़ के आया और मेरा गला पकड़ा और मुंह बंद किया, और मेरी जो पत्नी थी उसने मेरे हाथ पकड़े तो गला दबाने लगा वो। तो हम चिल्ला पड़े एकदम। तो मोहल्ले वालों ने सोचा कि ये लड़का छोटू अभी आया और एकदम चिल्ला क्यों पड़ा, तो सब मोहल्ले के भी आए। तो मेरी जान को बहुत ज्यादा खतरा है। आज पकड़ लिया आपने? हाँ, उसको पकड़ लिया, पुलिस को बुलाया, पुलिस आई तत्काल। पुलिस ने भी देखा उसे उसी अवस्था में। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, अगर पति के आरोप सही हैं तो आखिर इतनी हिम्मत कैसे हुई कि कथित प्रेमी सीधे शादीशुदा महिला के घर पहुंच गया? क्या ये पहली मुलाकात थी या पहले भी ऐसा होता रहा था? पीड़ित पति का कहना है कि अब उसे अपनी जान का खतरा है। उसने पुलिस से सुरक्षा और न्याय की मांग की है। वहीं इस हाई वोल्टेज कांड के बाद पुलिस भी हरकत में आई। मामले पर जब मोट के पुलिस क्षेत्राधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। पीड़ित का प्रार्थना पत्र मिला है। पूरे मामले की जांच की जा रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले के सामने आने के बाद सवाल तो बहुत हैं, लेकिन इसके जवाब फिलहाल पुलिस की जांच में छिपे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि 1.5 महीने पहले शुरू हुई एक नई जिंदगी अब पुलिस, आरोपों और अदालत की चौखट तक पहुंच गई है। अब सबकी नजर इसी बात पर रहेगी कि जांच में कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, और आखिर इस रिश्ते की कहानी क्या है। क्या कहेंगे आप इस वायरल वीडियो पर? कमेंट करके जरूर बताएं। झांसी से प्रमोद गौतम की रिपोर्ट, यूपी तक।